नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, खुद ही से जीतने की जंग है और खुद ही को हराना है। खुद ही से जीतने की जंग है और खुद ही को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, क्योंकि मेरे अंदर तो पूरा जमाना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, जो हमने इंडिया जीके का सेशन शुरू किया हुआ है, इसमें आपका बहुत प्यारा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आज प्यारे बच्चों मैंने 3 सेशन ले लिए हैं इंडिया जीके के, और इसकी पीडीएफ जीके भाई प्रदीप सर के ऑफिशियल टेलीग्राम पर डाल दी है। आज प्यारे बच्चों मैं एक कंप्यूटर की पीडीएफ डालूंगा। आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वहां से आप कंप्यूटर के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अभी जाकर जीके भाई प्रदीप सर का ऑफिशियल टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए कंप्यूटर की, और ये सारी पीडीएफ वहां से आप ले सकते हो। तो आज बिना कोई टाइम जाया करे आप इसके लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वर्ष 1949 की बात हो रही है। को भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता था? तो ये आर्टिकल 19 रहेगा। कौन सा रहेगा? आर्टिकल 19 है ना। इसमें पार्ट रहेंगे ABCD, ये मतलब सारे के सारे क्या है, अभिव्यक्ति से संबंधित आजादी की क्या करते थे, बातें करते थे। और प्यारे बच्चों आर्टिकल है ना 17, ये असप्रियता का क्या करता था? ये HSSC ने पूछा, असप्रियता का अंत करता था। आर्टिकल 18 उपाधियों का क्या करता था? अंत करता था। तो यहां से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। मूल ये 1949 की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है ना, वो बनकर तैयार हो गया। इसीलिए 26 नवंबर को हम है ना कौन सा दिवस मनाते हैं प्यारे बच्चों? 26 नवंबर को। और एक 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस होता है? यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो 26 नवंबर है ना, ये से एक तो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय दूध दिवस भी होता है। इस दिन क्या होता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है, क्योंकि वर्गीज कुरियन का इस दिन क्या होता है? जन्मदिन होता है। और उन्हें प्यारे बच्चों श्वेत क्रांति के जनक के रूप में देखा गया। और 26 नवंबर को विधि डे होता है या कानून दिवस होता है। और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है। और मौलिक अधिकार है ना, मतलब स्टार्टिंग में कितने थे? 7 थे। और बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था, उसे आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये क्वेश्चन है ना, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूं ना, ये साथ में नोट किया करो, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन यहां से फंसेगा। तो ये देखो, भारत के संविधान की आप देख पा रहे हो प्रतिलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन फूड सेफ्टी इंडेक्स में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो हरियाणा को प्यारे बच्चों 16वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? हरियाणा को 16वां स्थान मिला है। पहले नंबर पर कौन था? हमारा गोवा है। पहले नंबर पर कौन रहेगा? गोवा रहेगा। ये किस इंडेक्स की बात हो रही है? फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात हो रही है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में अगर मैं बात करूं 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनमें से ना 36 में से हरियाणा की रैंक कौन सी आई है? 16वीं आई है। कौन सी रैंक आई है? 36 में हरियाणा की रैंक कौन सी है? 16वीं। और गोवा की रैंक कौन सी रहेगी? गोवा की रैंक प्रथम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 2023 साल में भारत का कौन सा शहर पुरुष हॉकी विश्व कप प्रतिस्पर्धा की मेजबानी करेगा? तो ये प्यारे बच्चों भुवनेश्वर उड़ीसा करेगा। कौन सा करेगा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा क्या करेगा? इसकी मेजबानी करेगा। और ये वर्ल्ड कप कब होगा? हॉकी का 2023 में होगा। कब होगा? 2023। भारत का राष्ट्रीय गेम है ना, वो हॉकी रहेगा। और क्रिकेट आज भी क्या रहेगा? क्लब गेम रहेगा। लेकिन हम है ना आज क्रिकेट से की ज्यादा वैल्यू करते हैं, और हॉकी को वैल्यू को हम क्या करते हैं? कम आंकते हैं। तो ये 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच में खेला जाएगा। 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 में ये इस वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। ये देख लेना, क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्यारे बच्चों आज के लिए ये ऑफर रहेगा, अच्छा लगे तो ले लेना।
हरियाणा सीईटी का रिकॉर्डेड बैच मात्र 399 में 22 सब्जेक्ट के साथ 22 टीचर है, कम से कम 11 प्लस सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के 2 टीचर है। और सीईटी का जो न्यू रिकॉर्डेड है वो 499 रुपए में, सीईटी की टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में, 74,978 40047। आज के लिए ये ऑफर रहेगा, कल से इसके प्राइस हाई करने पड़ेंगे, देख लेना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाक स्टेट के द्वारा भारत और खालिस्तान अलग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। पाक जल डमरू, ठीक है, ये भारत और श्रीलंका को क्या करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करने का क्या करता है, काम करता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने का पाक स्टेट ये है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, और भारत ये क्या रहेगा, श्रीलंका के बीच में। भारत चीन के बीच में कौन सी रहेगी, मैकमोहन रहेगी, डूरंड वो अलग चीज है। भारत के संविधान में कितने शब्द है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। भारत के संविधान में 1,45,000 शब्द है। कितने शब्द थे, 1,45,000 क्या थे प्यारे बच्चों, शब्द थे। और इसको लिखने का काम बड़े प्यार से प्रेम बिहारी नारायण ने किया था। अपने अच्छी राइटिंग में प्रेम बिहारी नारायण ने इसको लिखा था। और एक व्यक्ति थे नंदलाल घोष, नंदलाल घोष जी ने इसमें ना चित्रों को क्या किया था, व्यवस्थित रूप से सजाने का काम किया था। और संविधान के जब प्रतिलिपि पर 26 नवंबर 1949 को साइन किए गए थे ना, तो 284 व्यक्तियों ने क्या किए थे, इस पर साइन किए थे। और सबसे पहले साइन करने वाला कौन था, बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले साइन किए। अंत में ना फिरोज शाह गांधी ने साइन किए। किसने साइन किए, फिरोज शाह गांधी ने क्या किए थे, साइन किए थे। और संविधान बनने में कितना टाइम लगा गुरुजी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा। बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ, लागू 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक है ना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा ना ये जो नोट्स बना रही है ना, वैसे तो मैं पीडीएफ जीके भाई प्रदीप सर के ऑफिशियल टेलीग्राम में डाल दूंगा, लेकिन जितनी ज्यादा आप खुद से मेहनत करोगे ना, उतना ज्यादा आप में निखार आएगा। वैसे पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद मेहनत, मतलब जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, हम बच्चों को क्या आदत है, पका पकाया मिल जाए, तो पके पकाए के चक्कर में हम मेहनत करना बंद कर देते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत का आप लेवल बढ़ा लीजिए प्यारे बच्चों। और ये है ना सीईटी का एग्जाम, इस बार आपका पक्का मेरे को सिलेक्शन चाहिए और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों मूव करने का हम काम कर रहे हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, भारत ने अब तक कितने मिस वर्ल्ड खिताब जीते हैं? तो भारत ने अब तक है ना 6 मिस वर्ल्ड के क्या जीते हैं, खिताब जीते हैं। ये क्वेश्चन आया था, तो कितने जीते, 6 मिस वर्ल्ड के। रीता फारिया भी मिस वर्ल्ड बनी थी सबसे पहले 1966 में रीता फारिया बनी थी। फिर प्यारे बच्चों आपको पता है ऐश्वर्या राय ने भी ये टाइटल जीत चुकी है। डायना हेडन भी इनको कहते हैं, ये भी जीत चुकी है। प्रियंका चोपड़ा भी ये खिताब जीत चुकी है। मानुषी छिल्लर भी ये खिताब जीत चुकी है। लास्ट 2017 में मानुषी छिल्लर ने जीता। प्रियंका चोपड़ा युक्तामुखी 1999 में कहते हैं युक्तामुखी ने जीता था। 1999 में किसने जीता था, युक्तामुखी ने जीता। युक्तामुखी ने भी ये खिताब जीता था। ये भी आगामी एग्जाम में आ सकता है। ऐश्वर्या ने 94 और डायना ने 97। ऐश्वर्या ने 1994 और डायना ने 1997 में खिताब जीता। और मानुषी छिल्लर ने कब जीता था, 2016 में ये खिताब, 17 में खिताब जीतने का क्या किया था, काम किया था। और प्रियंका चोपड़ा ने सन 2000 में ये खिताब जीतने का काम किया। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई। कितनों ने जीता, रीता फारिया ने, ऐश्वर्या राय ने, डायना हेडन ने, प्रियंका चोपड़ा ने
मानुषी छिल्लर ने और युक्ता मुखी ने 6 मिस वर्ल्ड के खिताब जीते हैं। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी और मानुषी छिल्लर तो प्यारे बच्चों हरियाणा से है, तो ये तो आपको भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मानुषी छिल्लर ने पढ़ाई कहाँ से की है? भगत फूल सिंह महिला कॉलेज से की है। खानपुर कला जो कहां पर रहेगा आपका? सोनीपत में। ये किसकी स्टूडेंट थी? मेडिकल की स्टूडेंट थी। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं ना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये थोड़ा सा आपको अलग से मेमोराइज करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 अंडर 19 विश्व वर्ल्ड कप में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम का नेतृत्व किसने किया? और इस मैच में ना भारत बांग्लादेश से फाइनल में हार गया था। प्रियम गर्ग को, यूपी से थे प्रियम गर्ग ने। कौन कैप्टन थे? प्रियम गर्ग कैप्टन थे। और फाइनल मैच है ना, हम हार गए थे। किससे हार गए थे? फाइनल मैच हम बांग्लादेश से हार गए थे। यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। रवि बिश्नोई ने सबसे ज्यादा क्या लिए थे? विकेट लिए थे। और प्यारे बच्चों, जो अगले इसके बाद जो अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट है ना, वो किसने जीता है? भारत ने जीता है। जो लास्ट हुआ है वो किसने जीता है? भारत ने जीता है। और इससे पहले भारत बांग्लादेश से हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नेता जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है की घोषणा की थी, ये तो प्यारे बच्चों सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक होते थे। बाल गंगाधर तिलक होते थे। और इनके समाचार पत्र आए तो मराठा और केसरी होते थे। मराठा है ना, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र होता था, दैनिक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 1876 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। इन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1916 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था प्यारे बच्चों, होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। होम रूल लीग है ना, श्रीमती एनी बेसेंट ने भी चलाया था मद्रास में अड़ियार नामक स्थान पर, लेकिन इन्होंने पूना में चलाया था। और ये गणपति उत्सव, ये याद कर लेना, अभी गया गणपति उत्सव और मराठा उत्सव, ठीक है, शिवाजी उत्सव या मराठा उत्सव के जनक भी कौन थे? छत्रपति शिवाजी उत्सव के भी जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। मृत्यु पूछे तो 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई। और जिस दिन असहयोग आंदोलन की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और महात्मा गांधी ने इनके नाम पर तिलक कोष खोला। और देखते ही देखते प्यारे बच्चों, तिलक कोष में 1 करोड़ का चंदा इकट्ठा हो गया था। और आज 1 करोड़ की कीमत तो आज भी बहुत है। 1920 में सोचो 1 करोड़ की कीमत है, क्या रही होगी? तिलक का जो बोलवाला था, इनको हम जुठला नहीं सकते हैं। गरम दल के क्या होते थे? नेता होते थे, जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक वो नहीं थे। ये वो कहा करते थे, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये बात आपको ठाननी होगी अगर आपको सीईटी का एग्जाम है क्रैक करना है, क्योंकि चक्रव्यूह में जब आप तैयारी कर रहे थे उसके बाद चक्रव्यूह में तो फंस चुके हो। अब अगर पास होकर नहीं निकले ना, तो लोग कहेंगे ये कलंक माथे पर रहेगा कि इसने कभी मेहनत नहीं की थी। तो इस कलंक को धोना है ना, तो जॉब से बड़ा कोई अल्टरनेट नहीं होगा। एक जॉब है, आपके जितने भी कलंक है ना, उन सब कलंक को एक जॉब धो देगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, मेरी बात है ना, हो सकता है कुछ बच्चों को आज बुरी लगे। केएमपी एक्सप्रेस का पूरा नाम क्या रहेगा? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस। कुंडली मानेसर, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस। वेस्टर्न पेरिफेरल भी इनके नाम से भी ये जाना जाता है। कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली है ना, ये सोनीपत में रहेगा, मानेसर गुरुग्राम में रहेगा और पलवल पलवल में रहेगा। इसके साथ एक KG कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस भी बनाए। ये 135 किलोमीटर का है, इसमें 135 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो लेकिन इसका उद्घाटन है ना नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली के दौरान 2019 में किया। 19 नवंबर 2018 को 19
नवंबर 2018 को इसका शुभारंभ किया था। गुरुग्राम से नरेंद्र मोदी जी ने रैली के दौरान इसका क्या किया था, शुभारंभ किया था। ये भी याद कर लेना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ना 6400 करोड़ का इसमें बजट लगा था, 6434 करोड़ का, 6434 करोड़ का इसमें क्या लगा था, बजट लगा था। 135.06 इसकी क्या रहेगी लंबाई, लगभग दोनों की 135 इसका केएमपी की जो 3 क्षेत्रों में काम हुआ, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर और 45 किलोमीटर, 3 शिफ्टों में इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति इसकी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। और इसमें योग्यताएं क्या होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता है वो इसमें योग्यता होनी चाहिए। ये प्यारे बच्चों मतलब किसी भी मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा की बैठक में तो भाग ले सकता है, लेकिन मत डालने का अधिकार इनके पास है नहीं होता। ये क्या होता है, एक विधि अधिकारी होता है। तो राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत काम करेगा। राज्य में प्यारे बच्चों महाधिवक्ता होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। राज्य में क्या होता है, 165 के अनुसार महाधिवक्ता होता है, 165 के अनुसार क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। ये सरकार, इसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के 2.5 लाख रुपए इसकी हाई कोर्ट की योग्यता चाहिए, महाधिवक्ता को तो 2.25 लाख रुपए इनकी सैलरी होती है। तो महाधिवक्ता की राज्यपाल करेगा और महान्यायवादी की कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, तो प्यारे बच्चों मैंने कहा कोई भी राज्य खुद को क्या बताएगा, नंबर 1 बताएगा। तो कौन सी अनुसूची में है, पहली अनुसूची में रहेगा कि भारत में 28 राज्य है और 8 यूटी है, तो ये क्या रहेगा, पहली। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन है, वेतन व भत्तों का। तीसरी अनुसूची में शपथ का क्या रहेगा, वर्णन रहेगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का क्या रहेगा, ये राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी का वर्णन है और 6ठी अनुसूची में एसटी के 4 एरिया का वर्णन है। 7वीं अनुसूची किसके संबंधित है, शक्तियों का विभाजन है। 8वीं अनुसूची किस में है, मानक भाषाओं में है। 9वीं अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल पर रोक लगाती है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और पंचायती राज का वर्णन है 1992 में जोड़ी गई, लागू 93 में हुई। 12वीं अनुसूची भी 1992 में जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्वशासन का वर्णन है। देखो 1 मिनट में 12 की 12 अनुसूची याद हो जाएंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है जो बन गई और आप याद नहीं कर सकते, लेकिन एक जनून जगाना होगा। जब तक जनून नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मांगने से कोई मंजिल नहीं मिलेगी प्यारे बच्चों, मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त, जनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चिड़िया तिनका तिनका से घोंसला बना सकती है, तो आप एक नंबर से सीईटी क्यों क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा ना जनून जगाए रखो। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट कौन सी थी, ये प्यारे बच्चों आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में आएगा। भारत के किस शहर में जल भविष्य का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में देखा जाएगा, ठीक है। आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का किसी न किसी बेंगलुरु में हुआ था 24 से 27 सितंबर के बीच में। कहां पर हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था 24 से 27 सितंबर के बीच में 2019 में। कहां पर हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। कहां पर हुआ था, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में हुई थी, ये इको फ्रेंडली रैली रोहतक में हुई थी। इसमें ना प्यारे बच्चों प्लास्टिक बोतल की बजाय 10,000 घड़ों का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया। ये रैली 2019 में हुई और इस रैली का नाम दिया गया विजय संकल्प रैली।
विजय संकल्प रैली का क्या दिया गया था, ये इको फ्रेंडली क्या थी, रैली थी। तो 8 और ये प्यारे बच्चों 8/9/2019, 8 सितंबर को 8/9/2019 को इस रैली का आयोजन किया गया था। रोहतक में गढ़ों का प्रयोग किया गया था। ओडीआई में 2 बार हैट्रिक रहने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन है, तो प्यारे बच्चों ये नन ऑफ कौन रहेंगे, कुलदीप यादव रहेंगे। कौन रहेंगे, कुलदीप यादव रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैट्रिक ले चुके हैं कुलदीप यादव। कानपुर से रहेंगे, कानपुर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में रहेंगे। सबसे ज्यादा वनडे क्रिकेट में हैट्रिक लेने का जो रिकॉर्ड है वो श्रीलंका के लसित मलिंगा के नाम है, और इनके नाम तो अनोखा रिकॉर्ड है। इन्होंने 4 गेंदों पर क्या लिए थे, 4 विकेट लिए थे लसित मलिंगा ने। मैच हालांकि वो श्रीलंका हार गया था, लेकिन 4 बॉलों पर क्या लिए थे इन्होंने, 4 लगातार विकेट लिए थे और 3 हैट्रिक ले चुके हैं। लसित मलिंगा श्रीलंका से संबंध रखते हैं, बहुत मैच श्रीलंका को जिताए थे। हरभजन सिंह ने टेस्ट में हैट्रिक ली थी, इरफान पठान ने भी टेस्ट में क्या ली थी, हैट्रिक ली थी। और महिला पूछे तो एकता बिष्ट ने मतलब क्या ली थी, हैट्रिक लेने का काम किया। चेतन शर्मा भी हैट्रिक ले चुके हैं। हैट्रिक क्या होती है, कईयों को तो शायद ये भी पता नहीं होगा। 3 बॉलों पर अगर कोई क्रिकेटर 3 विकेट लेता है ना, उन्हें क्या बोला जाता है, हैट्रिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कितना सहभाजन होता है, तो प्यारे बच्चों केंद्र देता है 60% सब्सिडी और राज्य कितना देगा, 40। तो टोटल कितना हो गया, 100। आगे है, भारत में बिजली उत्पादन के लिए कौन जिम्मेवार रहेगा, तो भारत में बिजली उत्पादन के लिए आपने सुना होगा, ये प्यारे बच्चों बहुत बार एग्जाम का हिस्सा ये रह चुका है। इसमें 2-3 बार आ गया, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, ये भारत में बिजली उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन, ये भारत में बिजली के उत्पादन के लिए क्या रहेगा, उत्तरदायी रहेगा। भारत में दूसरा सर्वोच्चतम साहित्य पुरस्कार कौन सा है, पहला पूछे तो ज्ञानपीठ हो जाएगा। पहला पूछे तो कौन सा हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। दूसरा ये पूछा है इसने, दूसरा पूछा है, पहला इसने पूछा नहीं था। तो पहला प्यारे बच्चों ये आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये कौन से नंबर का है, दूसरा सर्वोत्तम साहित्य, ये दूसरा कौन सा रहेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार रहेगा। दूसरे नंबर पर साहित्य अकादमी क्या रहेगा, पुरस्कार रहेगा। दूसरे नंबर पर कौन सा रहेगा, पहले पर ज्ञानपीठ हो गया, दूसरे पे साहित्य अकादमी क्या रहेगा, पुरस्कार रहेगा। ये भी आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये ना वैसे तो 22 भाषाएं हो गई और 2 इसमें, एक राजस्थानी है और एक अंग्रेजी है, तो टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी आपने पढ़ा होगा, 22 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हरेड़ा किसके लिए रहेगा, तो प्यारे बच्चों हरियाणा रिन्यूएबल, ठीक है, हरियाणा रिन्यूएबल। ये प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। हरियाणा ये रहेगा हरियाणा रिन्यूएबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। हरियाणा रिन्यूएबल होता है जो ऊर्जा का दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं। रिन्यूएबल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी क्या रहेगी, फुल फॉर्म रहेगी। 1997 में आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना की गई थी 99 में। और ये क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा। हरेड़ा से क्या क्वेश्चन है, यहाँ से हमने ऊर्जा वर्ष कब बनाया था, हमने 2010 को किसके रूप में बनाया था, ऊर्जा वर्ष के रूप में बनाया। 2009 को हमने किसान मजदूर वर्ष के रूप में बनाया, किसान मजदूर वर्ष के रूप में 2009 को हमने बनाया। ये सारे क्वेश्चन वो है प्यारे बच्चों जो आगामी एग्जाम में ना आपसे डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, ये देख लेना प्यारे बच्चों, किसी ना किसी एग्जाम में ये इंडिया जीके की सीरीज है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए शुरू की गई है। और आपका प्यारे बच्चों प्यार बना रहा ना,
तो इस सीरीज को हम और आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ है ना मैं एक NCERT की भी क्या शुरू करूंगा प्यारे बच्चों, सीरीज शुरू करूंगा। और जो NCERT की सीरीज रहेगी ना, उसके बाद तो आप कोई मर्जी एग्जाम दे देना प्यारे बच्चों, एक सिंगल क्वेश्चन भी वहां से अगर इंडिया जीके का आता है तो बाहर नहीं जाएगा। NCERT है ना, आज यूपीएससी प्री का भी एग्जाम देते हो ना, अगर आपकी NCERT 6 से लेकर +2 तक की आपकी कमांड है ना, तो प्यारे बच्चों यूट्यूब पर वो सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि आपके मतलब हित में हमेशा से हमें खड़े रहे हैं और हमेशा से हम खड़े रहेंगे। ठीक है, तो हरेड़ा से भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं। तो भारत के रक्षा मंत्री ने औपचारिक रूप से सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र का हरियाणा में उद्घाटन किया था। ये पूछना चाहता है, भारत के रक्षा मंत्री ने औपचारिक रूप से सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र का हरियाणा में उद्घाटन किया। हरियाणा में कहां पर उद्घाटन किया ये आपको बताना है, लेकिन मैं बताऊंगा ये उद्घाटन किसने किया था, निर्मला सीतारमण ने किया था। उस टाइम निर्मला सीतारमण देश की क्या थी, रक्षा मंत्री थी। क्या थी उस टाइम देश की रक्षा मंत्री कौन थी, निर्मला सीतारमण। और प्यारे बच्चों अभी है ना हाल ही में वित्त मंत्री कौन रहेगी, निर्मला सीतारमण। और ये रक्षा मंत्री के स्वतंत्र रूप से पहली महिला थी जिन्होंने रक्षा मंत्री का कार्यकाल क्या किया था, पूरा किया था। किसका इससे पहले प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी भी वो प्रधानमंत्री रहते हुए रक्षा मंत्री बनी थी। ठीक है, तो ये आज के लिए आपके दो क्वेश्चन रहेंगे। एक, भारत के रक्षा मंत्री ने औपचारिक रूप से सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र का खाली हरियाणा में कहां पर उद्घाटन किया, एक तो आपको ये बताना है। एक क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था, तो दोनों के आंसर मैं कल के लेक्चर में पहले आंसर दूंगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। दोनों के कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।